आज कृष्ण जन्मोत्सव है और इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। जिस समय जिस घड़ी भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि में कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, उस समय काली रात थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी। तो जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है उन इलाकों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसे और उन लोगों को भी राहत मिले जहां पर अब तक मॉनसून कमज़ोर रहा था। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल के इस बुलेटिन में। और ये बुलेटिन है नेशनल वेदर बुलेटिन। कल की बात करेंगे 31 अगस्त की। देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ और इससे सटे भागों के पास पहुंचा है और ये लगातार पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही मर्ज हुई मानसून की अक्षीय रेखा भी अपना इम्पैक्ट दिखा रही है और इसी वजह से आप देख सकते हैं मध्य और दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ा हुआ है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश भी हो रही है। ऑफशोर ट्रफ कर्नाटक से केरल के बीच बनी हुई है और इन सभी मौसमी सिस्टमों का कम से कम अगले 3 दिनों तक इम्पैक्ट रहने की संभावना है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना 31 अगस्त को है। और आज रात में भी कई जगहों पर जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय होगा, जन्म की घड़ी होगी, उस दौरान भी देश के तमाम इलाकों पर घने काले बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होती रहेगी। और कल कहां पर बारिश होगी आइए जानते हैं। शुरुआत पूर्वोत्तर भारत से करते हैं। यहाँ पर लगातार मानसून एक्टिव है और यही वजह है कि यहाँ पर जो डेफिशिएंसी थी बारिश में वो अब घटते हुए 8% पर आ गई है। पहले 10% से भी ऊपर थी और ओवरऑल पूरे भारत में जो बारिश में कमी है वो अब 10% से थोड़ा सा सुधार उसमें हुआ है और 9% के स्तर पर आई है। और जिस तरह की स्थितियाँ अभी हैं और आगामी एक लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर फिर से डेवलप होने की संभावना दिख रही है। अगर वो सिस्टम डेवलप होता है तो ये डेफिशिएंसी थोड़ा सा और कम हो जाएगी, ये जो गैप है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। लेकिन अब बहुत मुश्किल है कि नॉर्मल के या सरप्लस की तरफ मानसून जा पाए। फिलहाल देश भर में सामान्य से 9% कम बारिश हुई है और दक्षिण भारत का क्षेत्र है जहां पर सामान्य से 8% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 8% की कमी है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के भागों में 14% की कमी है और मध्य भारत के क्षेत्रों में 15% की कमी बनी हुई है। बजाय इसके कि लगातार बारिश हो रही है, इसके बावजूद ये जो कमी है वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की संभावनाएं अगले 4-5 दिनों के दौरान मध्य भारत पर हैं, उससे ये निश्चित है कि यहाँ पर जो कमी है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत की बात हम कर रहे थे। यहाँ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो समूचा 7 सिस्टर्स का स्टेट्स का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना है। 31 अगस्त को भी इस तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा बिहार और झारखंड पर भी ये जो पूरा का पूरा रीजन है पूर्वी भारत का, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। हालांकि ज़्यादातर इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन अपेक्षित है। भारी बारिश फिलहाल बिहार के तराई वाले इलाकों में संभावित है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में संभावित है, साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल के तटवर्ती रीजन में। बाकी झारखंड में और गंगीय पश्चिम बंगाल के अंदरूनी इलाकों में भारी वर्षा की संभावना बहुत अधिक नहीं है। इसके बाद आइए चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था और वीकली जो उत्तर प्रदेश का बुलेटिन था उसमें आपने अगर सुना होगा तो उसमें मैंने ये कहा था कि एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश पर एक्टिव मानसून कंडीशन रहने की संभावना है और इसके लिए क्रेडिट इसी लो प्रेशर सिस्टम को जाता है। और ये लो प्रेशर सिस्टम जब बना है तो नीचे आई है मानसून की अक्षीय रेखा और मानसून की अक्षीय रेखा के ऊपर चल रही हैं पूर्वी आर्द्र हवाएं और इन्हीं आर्द्र हवाओं के कारण वाराणसी, गोरखपुर जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ कल से थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है मानसून का जो प्रभाव है वो। उसके बावजूद लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है मिर्ज़ापुर से लेकर वाराणसी और प्रयागराज, बांदा, फतेहपुर तक। जबकि इसके हम उत्तर में जब चलेंगे आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में और साथ ही साथ बहराइच तक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में फिलहाल
फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बरेली की बात करें या आगरा और मथुरा की बात करें, चाहे गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत की बात करें, इन तमाम जगहों पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। एक दो स्थानों पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। यहाँ जो प्रोजेक्शन दिख रहा है वेदर मॉडल्स का, ये काफ़ी कमज़ोर मानसून वर्षा का है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये वेस्टर्न पार्ट्स का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कई इलाकों में अच्छी एक्टिविटी मानसून की देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। बहुत मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन इस समय जिस तरह की स्थितियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं, लगातार एक्टिव मानसून जब रहता है किसी पर्टिकुलर रीजन पर, लगातार बारिश होती रहती है, तो पहाड़ जो मिट्टी वाले पहाड़ हैं वो धीरे धीरे दरकते रहते हैं। तो ऐसे पहाड़ों के आसपास वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों से गुजरते समय आप ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि लैंडस्लाइड की आशंका रहती है और मड स्लाइड की भी आशंका रहती है, फ्लैश फ्लड की भी आशंका बनी रहती है। तो यहाँ पर सतर्क रहने का समय है। बहुत तबाही वाली स्थिति नहीं है, डरने की स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्कता सुरक्षा के लिए बहुत सबसे कारगर उपाय है, सबसे कारगर तरीका है। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के रीजन में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और शिमला, धर्मशाला समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में देखिए, यहाँ पर लाइट रेन की एक्सपेक्टेशन है। जैसा आज मौसम था, कुछ ऐसा ही मौसम कल भी एक्सपेक्टेड है दिल्ली में भी, लेकिन उम्मीद है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की, थोड़ा सा और इंटेंसिटी जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि बारिश जहाँ पर हुई नहीं तो बारिश बढ़ेगी कैसे, यानी कि आपके लिए वो फ्रेश स्पेल होगा। लेकिन इन भागों में कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है आज भी, और कल भी बारिश होने की संभावना है। आज लाइट रेन हुई है, कल थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो सकती है। कल बारिश की जो प्रॉबिलिटी है वो कुछ और अधिक इलाकों में हो सकती है। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला, फजिल्का, फरीदकोट और यहाँ पर करनाल, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन इलाकों में बारिश आज भी हुई है, कल भी हुई थी और उम्मीद है कि 31 अगस्त को भी होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में भी बारिश का आपको नज़ारा देखने को मिल सकता है। बहुत स्ट्रांग बारिश नहीं होगी, लेकिन हो सकती है। राजस्थान की अब हम बात करते हैं। यहाँ पूर्वी राजस्थान में समूचा का समूचा बेल्ट प्रभावित हो रहा है। कल भी यहाँ पर एक्टिव मानसून कंडीशन थी, आज भी है और 31 अगस्त को भी एक्सपेक्टेड है। उम्मीद यहाँ पर है सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालौर में अभी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर एक्टिविटी शुरू हो सकती हैं और सिरोही में भी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि अजमेर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी इलाकों में बारिश अच्छी होने की संभावना है। मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। पश्चिम की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो समूचा रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर मानसून के आंशिक बादल दिखाई देने लगेंगे और रुक रुक कर हल्की बौछारें गिर सकती हैं और कुछ इलाकों में थोड़ा सा अच्छा स्पेल भी आ सकता है, जिसकी उम्मीद अभी बहुत कम है। लेकिन जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह का मॉइस्चर का प्रवाह है और जिस तरह हवाएं लगातार बनी हुई हैं निरंतर, इससे मेरा अनुमान है कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर ज़रूर मानसून मेहरबान हो सकता है और आपकी उम्मीदें, आपका इंतज़ार जो है पूरा हो सकता है। इसके बाद मध्य भारत की तरफ चलेंगे, जहां पर इस सिस्टम का सबसे अधिक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में ज़बरदस्त मानसून वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सिंगरौली, उमरिया, ये जो खजुराहो, ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है और पूर्वी रीजन है, इन भागों में एक्टिविटी कम होगी। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे, खजुराहो से लेकर, खजुराहो में बारिश हो सकती है अच्छी, पन्ना, सागर, सतना और टीकमगढ़ से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, साथ ही साथ भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया समेत तमाम जगहों पर व्यापक मानसून वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। ये आप वेस्टर्न पार्ट्स देख सकते हैं। इंदौर, खरगोन, मंदसौर और रतलाम, धार, झबुआ, अलीराजपुर, इन सभी भागों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है और ये वो रीजन है मध्य प्रदेश का जहाँ पर बारिश इस बार बहुत कम हुई थी, मानसून की एक्टिविटी बहुत अधिक नहीं दर्ज की गई थी और अब जो बारिश हो रही है लोगों के लिए बहुत राहत यहाँ पर बारिश ज़रूर देगी। इसके बाद गुजरात की स्थिति देखिए, बहुत अच्छे हालात, बहुत अच्छे संकेत गुजरात पर बारिश के।
लगभग सभी भागों में बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर पूर्वी रीजन की बात करिए या सौराष्ट्र और कच्छ की सभी जगहों पर एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो सकती है और अच्छी एक्टिविटी की संभावना है। उम्मीद कर सकते हैं कि सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, बड़ोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और आसपास के इलाकों में तथा राजकोट, जामनगर, द्वारका, वेरावल, सोमनाथ, भुज, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम से कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। साउथ ईस्ट गुजरात के कुछ इलाकों में, जो कि महाराष्ट्र से सटा हुआ रीजन है और तटवर्ती इलाका है, इन भागों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और सबसे अधिक बारिश कल जो होगी वो होगी मुंबई से लेकर उत्तरी कोंकण गोवा रीजन में और आसपास के मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। नासिक भी प्रभावित हो सकता है, पुणे में भी काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। मुंबई में ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ ठाणे, कल्याण, पालघर, इन भागों में भी भीषण बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं। साउथ कोंकण गोवा रीजन में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अलीबाग में भी भारी बारिश होगी, लेकिन रत्नागिरी से लेकर सिंधुदुर्ग तक लाइट रेन होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश होगी ऐसे आसार फिलहाल नहीं है। और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य और विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर पूर्वी विदर्भ के क्षेत्रों में फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी और साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण गोवा में बहुत भारी बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी पहले की तुलना में और इसमें मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भागों तक बारिश होने के संकेत हैं। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कई जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। स्प्रेड अच्छा रहेगा पूरे राज्य में, लेकिन बहुत भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश के भागों में देखिए कई इलाकों में लगातार बारिश जारी रहेगी और यहाँ से ही होकर सिस्टम आगे बढ़ा है। तो ये जो इम्पैक्ट यहाँ पर सिस्टम का है, रेमेनेंस जो लो प्रेशर सिस्टम का है, इसका प्रभाव यहाँ पर है और ये एक्टिविटी यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। तो अगले 48 घंटों से ज़्यादा भी उम्मीद कर सकते हैं, 72 घंटों तक इस तरह की एक्टिविटी की। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तेलंगाना सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा अगले 2-3 दिनों के लिए। पिछले दिनों में भी यहाँ पर बहुत भारी बारिश हुई है तमाम जगहों पर और अभी भी बारिश जारी है और आगे भी 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। कर्नाटक की बात करिए तो यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तटीय भागों में फिलहाल लाइट रेन होगी। रायलसीमा में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। केरल और कर्नाटक में बहुत भारी बारिश की, केरल और तमिलनाडु में संभावना फिलहाल भारी बारिश की नहीं है। एक्टिविटी और इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में भी कमी बारिश की हो सकती है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी सक्रिय मानसून कंडीशन है और कई इलाकों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मध्यम से भारी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं इस दौरान, अगले 24 घंटों के दौरान। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।